वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग बिट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज 51 से आगे बढ़ाएंगे। आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग आगे थर्ड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी हमेशा आपकी शुभकामनाएं रहेगी। जो भी मुझसे पॉसिबल है मैं उसको आगे आप लोगों को प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। थर्ड में वीडियो में थोड़ा सा लेट हुआ है, कुछ ज़रूरी कुछ कामें थी, वर्क अर्जेंट था, थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये जल्दी बिट क्वेश्चंस को कंप्लीट करके दे दूं। चलिए हम लोग आगे आज क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है? इन अ प्रोडक्शन बाय सर्विस द प्रोडक्ट अंडरगोज द चेंज shape and size of the surface, shape of surface only, size of surface only। देखो प्रोडक्शन कर रहे हैं बाय सर्विस। सर्विस कहने का मतलब मैं चेंज कर रहा हूं, तो किसी भी गुड्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा बाय मैकेनिकल। जैसे हम चीनी का प्रोडक्शन करते हैं, शुगर केन से शुगर केन जूस होता है, बनाते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और सल्फ ऐड करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास बनता है एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पे आपका डी ऑप्शन होगा, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, use of any process or procedures designed to transform a set of input element into the set of elements is known as। अब देखो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स जिसके द्वारा इस तरह का डिजाइन है, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड है किस लिए? ट्रांसफॉर्म द सेट ऑफ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड व्हाट इज द सिस्टम? दिस इज द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर कन्वर्जन, इट मींस दिस इज द प्रोडक्शन। सी ऑप्शन। (53) conversion of input and output are known as ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कैसे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन करें, कंट्रोल करें और मैनेज करें, दैट इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो बी ऑप्शन होगा ऑपरेशन मैनेजमेंट। (54) The desired objective of production and operation management। देखो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दो तरह का है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या कहता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है? यूज चीप ऑफ मशीनरी टू प्रोड्यूस, टू ट्रेन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो हमारा वर्क अलग हो गया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, जिस अवेलेबल रिसोर्सेस के द्वारा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करें, दैट इज अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सी ऑप्शन। उसके बाद आता है 55। 55 में हमारे पास क्या आएगा? 55 नंबर, द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल का क्या स्कोप है?
लिमिटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ओनली, क्या सिर्फ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए? लिमिटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सर्विस ओनली, limited to production service and product only, unlimited, can be applied to any type of activity. Production planning and control, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, अब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, प्रोडक्शन सिर्फ अब प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ओनली नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सभी पे अप्लाई होता है। अनलिमिटेड, कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में होता है। वह क्या करता है, प्रोडक्ट नया क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, वह R&D को भी कोऑर्डिनेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी करेगा, HR डिपार्टमेंट को भी करता है, परचेज को भी करता है। सभी एक्टिविटीज जितने भी डिपार्टमेंट से, हर एक्टिविटी से उसका कनेक्शन होता है, आपस में कोऑर्डिनेटेड होता है। तो अनलिमिटेड होगा यहां पे डी ऑप्शन। फिफ्टी सिक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफन प्रोड्यूसेस, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इन लार्ज वॉल्यूम, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट इन लार्ज वॉल्यूम, दो बार लिखा हुआ है। प्रोडक्ट एंड सर्विस इन लिमिटेड वॉल्यूम। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सिंपल सी बात है, आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट प्रोडक्शन करोगे, यह ध्यान रखना है आपको। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। सेकेंड 57 डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट सिस्टम। दो चीजें, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट सिस्टम एंड प्रोजेक्ट सिस्टम। प्रोडक्ट सिस्टम में मशीनरी एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है, मशीनरी और इक्विपमेंट इन्वॉल्व होता है। प्रोजेक्ट सिस्टम कभी भी फिक्स नहीं होता, उसमें कौन सी मशीनरी कब क्या लगेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है, हमारे पास अलग अलग इसमें हो गए, लार्ज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है, वहां पे फिक्स नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन होता है। प्रोजेक्ट सिस्टम, द इक्विपमेंट एंड मशीनरी आर फिक्स्ड वेयर द प्रोडक्ट सिस्टम में बी मूवेबल। प्रोजेक्ट सिस्टम वेयर द प्रोडक्ट सिस्टम इज मूवेबल, मतलब यहां प्रोजेक्ट सिस्टम हमें देखना है। इन ए ऑप्शन नहीं होगा, बी इन प्रोडक्ट सिस्टम द मशीनरी और इक्विपमेंट आर फिक्स्ड। ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन सिस्टम होगा, वहां पे मशीनरी और इक्विपमेंट फिक्स होंगे। इन द प्रोजेक्ट सिस्टम दे आर नॉट फिक्स्ड। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट सिस्टम में यह फिक्स नहीं होता है कि जिस तरह का प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको क्या करना है, मशीन और इक्विपमेंट भी ध्यान रखना होता है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। फिफ्टी एट The most important benefits to the customer from efficient production system. Most important benefit to the consumer. Consumer के लिए most benefit क्या होगा? He can save money. Efficient production system से money कैसे save होगा? Customer का यह नहीं है related. He will have product and his service easily available. प्रोडक्शन सिस्टम से, सर्विस सिस्टम से उसको इजिली सर्विस मिलेगा, प्रोडक्ट चॉइस इजिली अवेलेबल। ही गेट्स इंक्रीज यूज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगर एफिशिएंट प्रोडक्ट होगा तो वह क्या कर सकता है, जो इंक्रीज्ड यूज वैल्यू प्रोडक्ट यूज कर सकता है। ही कैन गेट द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट, ये सब चीजें नहीं है, यानी सी ऑप्शन है इसका 58 का सी। ही गेट्स इंक्रीज्ड यूज वैल्यू इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या हमारे पास यूज वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली होता है। 59 द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फंक्शन कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कई एक फंक्शन है, लोडिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलोअप, ये सारी चीजें, इंस्पेक्शंस,
मटेरियल अरेंजमेंट, मशीन की अरेंजमेंट, ये सारे प्रोडक्शन सिस्टम का वर्क है। देखोगे क्या है यहां पे, फोरकास्टिंग, ए फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट अलग करेगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। शेड्यूलिंग एंड लोडिंग इज द टू इंपॉर्टेंट फंक्शन। शेड्यूलिंग और लोडिंग टू इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों कह रहा है? जब आप कोई भी मशीन पे जॉब का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसका शेड्यूल करना पड़ेगा, कौन सा जॉब कब करना है। लोडिंग का मतलब कितनी कैपेसिटी हमारे मशीन के, उसी के अनुसार हम उस पर करेंगे। ओवरलोडेड करेंगे तो मेरा टाइम ज्यादा लग सकता है, इसलिए हम ओवरलोडेड नहीं करेंगे इसमें। तो सी ऑप्शन है 59 का सी, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, द एक्ट, ध्यान से, द एक्ट रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर कोई भी हम प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं, उस एक्ट को कहता है डिस्पैचिंग। प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट, क्या क्या हमने कौन कौन सी चीजें प्रोडक्शन की है उसको डिस्पैच करना है, दिस इज द डिस्पैचिंग। सी ऑप्शन 60 का सी। 61 द एक्टिविटी स्पेसिफाई, देखें ध्यान से, द एक्टिविटी स्पेसिफाइंग व्हेन टू स्टार्ट द जॉब एंड व्हेन टू एंड द जॉब। क्या कहता है? वह एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी स्पेसिफाई करता है कब मुझे जॉब को स्टार्ट करना है और कब एंड होगा। इट मींस इट इज रिलेटेड टू द शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का क्या डेफिनेशन है? शेड्यूलिंग इज ए साइंटिफिक मेथड विच डिटरमाइन व्हेन द जॉब इज स्टार्टेड एंड व्हेन कंप्लीटेड टू यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन, मैन और मशीन को यूटिलाइज करने के लिए, दैट इज द शेड्यूलिंग। बी ऑप्शन 61 का बी ऑप्शन। 62 62 in an organization प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में ही प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सब डिवाइडेड होता है। वहीं से आपको प्रोडक्ट कौन सी बनानी है उसके लिए डिजाइन R&D को देखेगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कौन सा? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। दिस इज द बी ऑप्शन। 63 इन जॉब प्रोडक्शन सिस्टम, जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होगा? लेबर किस तरह का चाहिए? जॉब के लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड नहीं चाहिए, मोर अनस्किल्ड नहीं चाहिए, स्किल्ड चाहिए इसमें। दिस इज द 63 का बी ऑप्शन। और 62 का आपका सी था, सॉरी बी 62 का बी मैन्युफैक्चरिंग, और 63 का भी बी है। कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वी नीड कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लगातार हमारे पास मशीन चलते रहना चाहिए। उस केसेस में जिस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लिए प्रोडक्शन सिस्टम है, कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, तो किस टाइप के प्रोडक्ट का बनाया जा रहा है? तो स्पेशल टाइप होगा, सबसे पहला स्पेशल मशीन होगा, जनरल मशीन नहीं होगा, ध्यान रखना। और इसमें हाईली स्किल्ड होने चाहिए लेबर्स। बी ऑप्शन, स्पेशल मशीन टूल्स एंड
हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। किसमें? कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन। देखो, जॉब प्रोडक्शन में आपको मोस्ट सुटेबल क्या होगा? हमेशा जॉब प्रोडक्शन में, यानी किसी भी 2-3 मशीन है उसका लेआउट मुझे तैयार करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स हम करते हैं और जॉब्स के कुछ प्रोसेस कॉमन होते हैं, उसके आधार पर अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं तो वह प्रोसेस लेआउट होगा। देखोगे, प्रोडक्ट लेआउट सिंगल प्रोडक्ट के आधार पे होता है। प्रोडक्ट लेआउट सिंगल प्रोडक्ट लेआउट होता है। प्रोसेस लेआउट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो प्रोसेस के आधार पे करेंगे। जैसे टेलीकम्युनिकेशंस की मैन्युफैक्चरिंग है, उस केसेस में हमारा क्या होगा? मोबाइल्स का और नॉर्मल का, देखते हो टच स्क्रीन मोबाइल्स का अलग होगा और कीपैड वाले का अलग होगा। इस तरह का जब हमारे पास मोबाइल्स हैं उसके लिए असेंबलिंग सिस्टम है, वहां पे किस तरह का होना चाहिए? प्रोसेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। तो सी ऑप्शन, दिस इज द सी ऑप्शन। सॉरी, हाँ सी ऑप्शन है 65 का सी। 66 मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम। मोस्ट सुटेबल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। जैसे हमारे पास चीनी का प्रोडक्शन करना है तो एक लाइन से सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। पहले क्रैशिंग के बाद हमारे पास हीटिंग, ये सब ट्रीटमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर प्रोसेस है उसी तरीके से लेआउट तैयार की जाएगी तो लाइन लेआउट कहते हैं। यानी हमारे पास दिस इज द लाइन लेआउट। एंड लाइन लेआउट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लेआउट। सिंगल प्रोडक्ट के लिए अगर कोई भी हम बनाते हैं दैट इज अ लाइन लेआउट होता है। उसके सिंगल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग के थ्रू अगर जो भी लेआउट, प्लांट का लेआउट तैयार किया जाता है दैट इज द लाइन लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट। 66 का ए ऑप्शन है। 67 वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जाम्पल फॉर लाइन लेआउट। लाइन लेआउट में क्या होगा हमारे पास? रिपेयर वर्कशॉप पे तो डिफरेंट जॉब भी आ सकता है। क्या क्या रिपेयरिंग वर्क में डिफरेंट प्रोसेसिंग हो सकता है। दिस इज नॉट ए लाइन लेआउट। वेल्डिंग शॉप, वो भी हमारे पास अलग होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, इट इज नॉट ए लेआउट, इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके से होगा। सीमेंट लेआउट, सीमेंट के लिए ऑब्वियसली लाइन लेआउट होगा। क्यों? क्योंकि सीमेंट का प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल लाइमस्टोन लाओगे, उसको क्रैश करोगे, क्रैश करने के बाद उसके बाद हीटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, उसके बाद कुछ मिक्सिंग होगा, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन होकर आएगा। दिस इज लाइन लेआउट। चाहे आपका आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन है तो आयरन एंड स्टील का भी आपका क्या लाइन लेआउट होगा, तो ये लाइन लेआउट। डी सीमेंट। The act of going around in the production shop to note down the progress of work and feedback the information known as। सिंपल सी बात है, आप कोई भी एक्ट राउंड दे रहे हो वर्कशॉप पे और नोट डाउन कर रहे हो वर्क प्रोसेस पे, तो क्या कर रहे हो? फॉलो अप कर रहे हो ना, फॉलो अप कर रहे हो। वह एक्टिविटी जो आप प्रोडक्शन शॉप पे, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, उस पे आप राउंड कर रहे हो, मतलब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, फॉलो अप यानी कि चेक कर रहे हो, एंड नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क का प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड फीडबैक द इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन होगा फीडबैक का, तो उसे कहा जाता है फॉलो अप। दिस इज द फॉलो अप, ए ऑप्शन। 68 का ए। लाइन ऑफ बेस्ट फिट अनदर नेम। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑब्वियसली फोरकास्टिंग में होता है,
फोरकास्टिंग में लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, नाम है उसका, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेंगे और एक लाइन स्ट्रेट बनाएंगे तो हमारे पास एक बेस्ट फिट लाइन बनता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं उसको। मेथड क्या है उसका, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 70, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू कैलकुलेट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, टू कैलकुलेट EOQ फॉर ऑल मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू गो द पर्सन इन द मार्केट, टू गो द पर्सन इन मार्केट एंड परचेज द मटेरियल, यह भी नहीं है। टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंसी टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट, क्या आएगा हमारे पास, टू एम्प्लॉय एंड अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंसी टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या कहता है कि आप जो इन्वेंट्री में पैसा लगाने जा रहे हो, अवेलेबल कितनी कैपेसिटी है और आपका मैक्सिमम रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और डी क्या कहता है, वंस मटेरियल आर इशूड डिपार्टमेंट पर्सनली चेक हाउ टू दे आर यूज, नहीं, यहां पर सी ऑप्शन है, टू एम्प्लॉय अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंटली फॉर एज टू मैक्सिमम रिजल्ट्स। 71, बेस्ट वे इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल्स। बेस्ट वे, हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल में इंप्रूवमेंट करना है। अब देखोगे परचेज ऑफ ऑटोमेटिक मशीन परचेज कर लेंगे तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, तब क्या करोगे, उसके मशीन लगाने से तो नहीं होगा ना। एफिशिएंट लेबर कंट्रोल, टू यूज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज टू बी इंक्रीज थ्रू इफेक्टिव मटेरियल्स मैनेजमेंट। जब यानी कि इसका डी ऑप्शन होगा, अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल्स को कैसे इंक्रीज करोगे, आपके पास इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हो, यानी इसका डी 71 का डी ऑप्शन होगा। एमआरपी इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ए ऑप्शन है, देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। 72 का एमआरपी है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। Cycle time is selected in the balance of line must be greater than a smallest time element in the given problem, must be less than highest time element given to the problem, must be slightly greater than the highest element in the given problem, left the choice of the problem solver। यानी हमारे पास इसका क्या होगा देखोगे लाइन बैलेंसिंग में जो एलिमेंट्स का जो टाइम होगा, एलिमेंट्स का टाइम जो होगा, हाईएस्ट जो टाइम होगा उससे स्लाइटली ग्रेटर होगा। लाइन बैलेंसिंग में मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन द हाईएस्ट टाइम एलिमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम। कितना हाईएस्ट टाइम है उससे स्लाइटली ग्रेटर होगा लाइन बैलेंसिंग में। प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विद किसके द्वारा होगा, what production facility is required and how these facilities should be laid down, space available, what to produce and when to produce, where to sell, what should be the demand for the product in future, what is the life of the product। देखो अगर हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग क्या डील करता है, आपकी प्रोडक्शन की फैसिलिटी की क्या रिक्वायरमेंट है और उस फैसिलिटी को कैसे हम वर्क के लिए
अप्लाई कर दें, यानी फैसिलिटी शुड बी लेट डाउन इन द स्पेस अवेलेबल, जो अवेलेबल है उसमें कैसे हम उसको यूज करें, दैट इज द प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग करते वक्त हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग करते वक्त हमें दिमाग में रखना चाहिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन प्रोडक्शन प्लानिंग बेसिकली डील्स क्या करता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड दीज फैसिलिटी इज comes under the प्रोडक्शन, हाउ टू कम्स अंडर द प्रोडक्शन, कैसे हम इसको प्रोडक्शन के लिए लेकर आए, यानी फैसिलिटी शुड बी लेट डाउन कम्स इनटू द अवेलेबल स्पेस, जो अवेलेबल स्पेसेस है उसके अकॉर्डिंगली हमारा कैसे प्रोडक्शन हो सकता है। 74 का ए ऑप्शन। 75 प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग, इन प्रोसेस प्लानिंग वी प्लान्स, प्रोसेस प्लानिंग में क्या प्लान करते हैं, डिफरेंट मशीन इज रिक्वायर्ड, डिफरेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्लानिंग क्या करेगा, अगर प्रोडक्शन के कई एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का, तो हर डिपार्टमेंट पे कैसे मटेरियल का फ्लो होगा वो तो देखना पड़ेगा ना, प्रोसेस डिफाइन करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। प्रोसेस प्लानिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू द what process involved in the production and how it can be material be flow in each process department। तो हमारे पास क्या होगा, we plan the flow of material in each department, process planning के अंडर में ही आता है। तो इसका 75 का सी ऑप्शन है। आज हम लोगों ने 51 से 75 तक का एमसीक्यू किया, इसके बाद हम लोग का मैचिंग भी करेंगे। चलिए आते हैं मैचिंग पे, आ जाते हैं मैचिंग में भी आ जाते हैं। मैचिंग में हम लोगों का क्या क्या है, मैचिंग देख लेते हैं। हमने 6 तक मैचिंग किया था, आज हम लोग को 7 करेंगे। 6 तक हमने कर लिया था, आज हम लोग 7 कर लेंगे। 7 नंबर मैचिंग देखोगे, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद जनरेटर, यानी 1 का बी ऑप्शन होगा। पेट्रोल is related with refinery, सी ऑप्शन। 2 का सी ऑप्शन। आयरन एंड ओर्स आर melted in blast furnace, ए ऑप्शन। 3rd का ए ऑप्शन। क्लॉथ, कपड़े कहां बनते हैं, पावर लूम में, पावर लूम से कपड़े बनाए जाते हैं, यानी 4 का जी। कार का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, असेंबली लाइन, अब असेंबलिंग होती है उसमें कार में। कॉटन यार्न, धागे कहां बनाए जाते हैं, स्पिनिंग लूम में, स्पिनिंग लूम। फॉर्जिंग किस तरह का वर्क है, स्मिथी का है, यानी 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का जी, 5 का डी, 6 का एफ और 7 का ई। आपको 7 का है। अब आते हैं 8 का मैचिंग, 8th मैचिंग। एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग, देखो कॉलम 1 में पहला एलपी है, कॉलम 2 में लीनियर प्रोग्रामिंग इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मिक्स डिटर्मिनेशन।
1 का H, 1 का H, PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, प्रोजेक्ट प्लानिंग, I, MTM, MTM इज मेथड टाइम मेजरमेंट, मेथड टाइम मेजरमेंट, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड वर्क स्टडी में होता है। MTM इज रिलेटेड विद द वर्क मेजरमेंट। वैल्यू एनालिसिस, फोर्थ VA, वैल्यू एनालिसिस, दिस इज रिलेटेड विद कॉस्ट कंट्रोल। SRAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SRAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज रिलेटेड विद कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो इसलिए शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हम देखते हैं। 5 का A। 6 MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, दिस इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। 6 का E। 7 CBA, आप लोग लिखते भी चले जाओगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज रिलेटेड विद प्रोजेक्ट वायबिलिटी चेकिंग। CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट डिजाइन। F, कैड का F होगा। IFCI, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज द प्रोजेक्ट फंडिंग, आपको प्रोजेक्ट फंड करता है। प्रोजेक्ट फंडिंग, दिस इज द C, बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है। AOQ, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी, दिस इज रिलेटेड विद द क्वालिटी कंट्रोल। ये ध्यान रख लेना आप लोग का एब्रीविएटेड पे। LP, लीनियर प्रोग्रामिंग, PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, MTM, मेथड टाइम मेजरमेंट, VA, वैल्यू एनालिसिस, SRAC, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, AOQ, एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी। ये आपको एब्रिविएटेड वर्ड भी आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर, 9 क्या कहता है? इन्वेंट्री कंट्रोल इज रिलेटेड विद द स्टॉक लेवल D। नेटवर्क एनालिसिस इज रिलेटेड विद क्रैशिंग। एविएशन फ्यूल is related with the refinery. Hydroelectricity is related with turbo alternator. Improvement in productivity is related with value analysis. यह आपका क्या होए? आपका मैचिंग हो गया। तो हमने आज 25 MCQ किए और 3 मैचिंग आपके इसमें किए। चलिए हम लोग आज इतना कर लिए, बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजेंगे, अपलोड करेंगे, आप लोग देख लेंगे। मेरे YouTube चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे।
ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।